Good morning, students. Welcome to Pratham Science Academy. कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेक्चर लेके आई हूँ 10th क्लास का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उससे पहले एक थॉट। सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली। Success do not come from what you do occasionally, but it comes from the things you do consistently. So be consistent in your study. Students, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अगर हम इसको रीड करते हैं तो इसमें से मैंने डाटा निकाला है और फ्लो चार्ट के फॉर्म में। ठीक है, हमें उसे देखेंगे और वो इस पेज को अच्छे से कवर कर देता है। ठीक है। हम्म, ये हमारे पास फर्स्ट पेज की समरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग में चेंजेस आती हैं, हवाएं चलती हैं, तूफान चलते हैं, कभी सराउंडिंग में कोई गर्म चीज रखी हो उसे हाथ लग जाता है, ज्यादा गर्म हो, उसके लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मूवमेंट करेंगे वो इन सारी चेंजेस के अकॉर्डिंग करते हैं जो सराउंडिंग में। नॉट ऑल द मूवमेंट्स आर कॉज्ड बाय ग्रोथ। और ये मूवमेंट्स प्लांट्स और एनिमल्स में सिर्फ ग्रोथ की वजह से नहीं होती। प्लांट्स और एनिमल्स में सिर्फ ग्रोथ की वजह से नहीं होती है कॉज्ड बाय ग्रोथ। रनिंग is not due to growth. Children's swinging is not growth. झूला झूलना, buffalo की chewing, ये अनरिलेटेड टू ग्रोथ है। तो दीज आर द मूवमेंट्स विच आर अनरिलेटेड टू ग्रोथ। इसका ग्रोथ के साथ कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये मूवमेंट्स है। ठीक है। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करता है? जैसे कि कैट रन्स व्हेन इट सीम्स ए माउस। कैट दौड़ती है जब वो किसको देखती है? माउस को देखती है। क्यों? क्योंकि उसे खाना चाहिए। तो एनवायरनमेंट में कोई एक्शन हुआ, उस कोई रिस्पांस हुआ, कोई मूवमेंट हुई, सॉरी मूवमेंट हुई, उसको देख करके कैट का ये रिस्पांस हुआ। चिल्ड्रन स्विंग। चिल्ड्रन क्यों कर रहे हैं? चिल्ड्रन क्या कहते हैं, झूला क्यों झूलते हैं? झूला लगा हुआ है और उनके पास टाइम है तो वो इंजॉयमेंट के लिए, तो एनवायरनमेंट को देख के की मूवमेंट चेंज हुई। इसी तरह घास है, घास को बफेलो खाती है, उसकी डाइजेशन करती है, उसकी मूवमेंट होती है। जब एनवायरनमेंट में घास दिखती है तो वी मूव अवर आइज, तो दीज आर नॉट ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स। ठीक है। हम अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, हवा तेज चलती है, तो दीज आर ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स। ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ठीक है। दीज रिस्पॉन्सेज आर नॉट रैंडम, दे आर केयरफुली कंट्रोल्ड एंड। और ये जो रिस्पॉन्सेज है, कैट का दौड़ना, माउस को पकड़ने के लिए, चिल्ड्रंस का झूला झूलना, ये कोऑर्डिनेशन से होता है, कंट्रोल्ड वे में होता है। ऐसा नहीं है कि झूला कोई इस तरह से चलाता है कि यहाँ से घूमे और उधर से बच्चा वहां से घूम करके नीचे गिर जाए। ठीक है। तो वो कंट्रोल्ड वे में होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। हम ये देखेंगे वो कौन सी चीजें हैं एनिमल्स में जो इन चीजों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती हैं। यही दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। A particular change stimulus in the environment produces appropriate response. कोई चेंज एनवायरनमेंट में आती है तो जरूर एनिमल्स उसके लिए एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड वे में। ठीक है। यही फर्स्ट चैप्टर बोलना, फर्स्ट पेज एनसीईआरटी का बोलना चाहता है कि जो भी मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं
वो सराउंडिंग में कुछ ना कुछ स्टिमुलाई होता है, उसके लिए वो अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स देते हैं। यही इस पेज का समअप है। ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड टिश्यू है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, और वो क्या है? नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। क्या है? नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू हमें क्या बताते हैं? हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में मदद करते हैं, जितनी भी एक्टिविटी हमने रिस्पॉन्ड करनी है। ठीक है। अब हमारे पास स्टिमुलाई होता क्या है? इस पेज पे हमारे कुछ कीवर्ड्स निकल के आए हैं, जैसे कि स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स। एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया और उसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म ने जो रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स क्या है? रिएक्शन जो ऑर्गेनिज्म ने दिया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, फूड चेइंग की, स्विंगिंग की, वॉकिंग की, रनिंग की, पिकिंग की, टोइंग की, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो सारी एक्टिविटीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में है। वो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है एनवायरनमेंट चेंजेस का। इज इट ओके? तो इस इन्होंने कई एग्जांपल, फिर से वही एग्जांपल बार बार देने की कोशिश की है, और ये भी आपको बता दिया है कि हाँ, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू है। इज इट ओके? अब हमारे पास सबसे पहले स्टिमुलाई होता है, फिर उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर उसके लिए अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है कोऑर्डिनेट वे में। Okay? ये फर्स्ट पेज का समअप। ठीक है। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, फिर से बताया है, बार बार आपको समझाने की कोशिश की है कि एनवायरनमेंट में चेंजेस का मतलब है स्टिमुलस। ऑर्गेनिज्म ने वो डिटेक्ट किया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस की, और उसके लिए अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स किया, कंट्रोल्ड मूवमेंट की, और वो सर्वाइवल के लिए एक एग्जाम्पल है, एक एडवांटेज है। इज इट ओके? सेम। और ये इसके लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। ये मस्कुलर टिश्यू का डायग्राम है, और ये नर्वस टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो ये इस पेज में आपने सीखा कि किस तरह से स्टिमुलाई आता है एनवायरनमेंट से, और किस तरह से उसके लिए बॉडी रिस्पॉन्ड करती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वे में, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में कर कौन रहा है? मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। ओके। अब चलेंगे हम एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पे। ठीक है। हम्म, ठीक है। डिटेक्ट कौन करता है? एक इन एनिमल्स सच ए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय मस्कुलर टिश्यू। जैसे कि आप गर्म चीज को हाथ लगाते हो, हाथ लगा दिया आपने गर्म चीज को, ये अर्जेंट सिचुएशन है, ये डेंजरस सिचुएशन है, बहुत ही हॉट चीज को आपने हाथ लगा दिया, ये एक डेंजरस सिचुएशन है, अर्जेंट डेंजरस सिचुएशन है। ओके। फॉर अस वी नीड टू डिटेक्ट इट। अब वो डिटेक्ट होनी चाहिए, उसके लिए हमें रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। कि हमने वो टच कर लिया, अब टच करके वो इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से आई, वो स्पेशलाइज टिप्स। स्पेशलाइज टिप्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। क्या है? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स ने वो डिटेक्ट की। किसने डिटेक्ट की? रिसेप्टर्स ने वो डिटेक्ट की, स्पेशल टिप्स ऑफ नर्व सेल, सेल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये रिसेप्टर्स ज्यादातर सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, हमने गर्म चीज को हाथ लगाया, वो एक डेंजरस सिचुएशन है, उसको डिटेक्ट करना है, उसके लिए हमें रिस्पॉन्ड करना है। ये एनवायरनमेंट की एक इंफॉर्मेशन हमारे स्पेशलाइज टिप्स ऑफ नर्व सेल्स ने, स्पेशलाइज्ड टिप्स मतलब जहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ये रिसेप्टर्स सेंस करेंगे। ये सेंस ऑर्गन्स में ही होते हैं, इनर ईयर्स में होते हैं, ठीक है, नोज में होते हैं, टंग में होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स में। और टंग का जो रिसेप्टर्स है उन्हें गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहा जाता है। ये टेस्ट टेस्ट डिटेक्ट करते हैं, जबकि ईयर ऑल फैक्ट्री, सॉरी, नोज ऑल ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर है, जो
स्मेल को डिटेक्ट करता है। किसको डिटेक्ट करता है? स्मेल डिटेक्ट करता है। तो इसी तरह से गस्टेटरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और ये स्किन जो हॉट, हमें ऑब्जेक्ट हॉट लगा है, उसके लिए स्किन डिटेक्ट करेगी। स्किन के टिप पे ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं नर्व सेल्स के, वो सेंस करके इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। और नर्व सेल का कौन सा हिस्सा? डेंड्राइट। ये है डेंड्राइट, दिस इज डेंड्राइट, ठीक है। ये डेंड्राइट डिटेक्ट करेगा, ये डिटेक्ट करेगा, ठीक है, डिटेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके किसको भेजेगा? नेक्स्ट किसको? सेल बॉडी को। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, ये न्यूरॉन है, दिस इज न्यूरॉन। ये 3 मार्क्स का ड्रॉ करने को भी आ जाता है बच्चों पेपर में, तो इसको ड्रॉ करना है आपने, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ एक्वायर हुई? डेंड्राइट में। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पास होनी है? सेल बॉडी में। सेल बॉडी से कहाँ जाएगी? एक्सोन में। एक्सोन से कहाँ जाएगी? नर्व एंडिंग में। नर्व एंडिंग में ये दोबारा केमिकल्स में चेंज होके ये यहाँ पे सिनेप्स है, सिनेप्स, और यहाँ से दोबारा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ये केमिकल्स डेंड्राइट की फॉर्म, डेंड्राइट में केमिकल्स की फॉर्म में जाएंगे, और फिर से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा इंफॉर्मेशन इम्पल्स की फॉर्म में जाएगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, और यहाँ केमिकल की फॉर्म में चेंज होके सिनेप्स, जो कि गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, इसके बाद दूसरा न्यूरॉन डेंड्राइट से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ केमिकल की फॉर्म में ही रहेंगे। ये केमिकल ज्यादातर एसिटाइलीन कोलिन होता है केमिकल, ठीक है। तो मैंने अब इसी को मैं बताऊंगी, ये इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है, ठीक है, पूरे न्यूरॉन में, जो कि मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे चुकी हूँ। The tip of the nerve cell sets off chemical reactions that creates the electrical impulse create होगी। बोलते टिप पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पे जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी, इस इंफॉर्मेशन की वजह से एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट हो जाएगी। जिस तरह का केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल्स फॉर्म होंगे, उस तरह का, उस तरह की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इसमें फॉर्म हो जाएगी। ये इम्पल्स ट्रेवल करेगी डेंड्राइट से सेल बॉडी को, और सेल बॉडी से एक्सॉन से होते हुए एट द एंड ऑफ ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स सेट ऑफ रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। अब ये एंड में नर्व एंडिंग पे केमिकल रिलीज कर देगा। केमिकल, केमिकल रिएक्शन से शुरू हुई थी बात, केमिकल रिलीज होंगे एंड में। और सिनेप्स में, सिनेप्स मैंने आपको बता दिया, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन है कि इम्पल्स कैसे कैरी होती है, ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब एंड स्टार्ट ए सिमिलर इलेक्ट्रिकल, अब इसी तरह की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिनेप्स गैप से ये केमिकल क्रॉस करके केमिकल रिएक्शन फिर से नेक्स्ट न्यूरॉन में जनरेट करेगा, और इसी तरह का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पूरी बॉडी में न्यूरॉन के भेजेगा। और यही स्कीम, ये नर्वस इम्पल्स ट्रैवल करते हैं इसी तरह से, और इसी तरह से इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है, ठीक है। तो such as must we कह रहे similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other neuron, खत्म बात इसी तरह से। और फिर जब ये पहुंच जाती है तो मस्कुलर मसल्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसको मूव करती हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्स सेक्शन में। तो इस तरह देखने को क्या मिलता है कि नर्वस टिश्यू, सेल से सेल जुड़ेगा, न्यूरॉन से न्यूरॉन, न्यूरॉन से न्यूरॉन, और क्या बना देगा? नर्वस टिश्यू, जो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। इनमें न्यूरॉन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेंगे, इनका एक नेटवर्क फॉर्म होगा, और ये इंफॉर्मेशंस कंडक्ट करेंगे। इज इट ओके? एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज, कहाँ एक्वायर की हमने? डेंड्राइट में, ठीक है। कहाँ एक्वायर की? डेंड्राइट में, ओके। और थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक्सोन की साइटोन बॉडी के थ्रू, और एक्सोन में, ठीक है, एक्सोन में। और वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स, एक्सोन एंडिंग में, ठीक है। एक्सोन एंडिंग या नर्व है, ठीक है, एंडिंग, ओके। तो इसी तरह से पुट शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट? ब्लॉक योर नोज,
तो जब भी हम नोज को ब्लॉक करते हैं, नर्व्स ढंग से इंफॉर्मेशन नहीं ले जाते हैं। अगर जब भी ब्लॉकिंग होती है या हमें जुकाम होता है, तो उस वक्त भी हमें टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि वो रिसेप्टर्स ढंग से उसको टेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है। इज देयर ए डिफरेंस इन द शुगर एंड फूड टेस्ट इफ आवर नोज? यस, चेंजेस आती हैं। इसलिए ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें टेस्ट में फर्क महसूस होता है। अब हम करने जा रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या करने जा रहे हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का ये पेज, एनसीईआरटी का ये पेज, इसकी मैंने समरी फॉर्म की है इस पेज की। कोई भी डाटा इसमें मिस नहीं है इस पेज का। आखिर रिफ्लेक्स होता क्या है? आखिर रिफ्लेक्स होता क्या है? तो रिफ्लेक्स, व्हाट इज रिफ्लेक्स? रिफ्लेक्स एक सडन और ऑटोमेटिक एक्शन है। एकदम जो हमने एक्शन करना है जिसमें ब्रेन का थिंकिंग पार्ट नहीं इन्वॉल्व होगा, सडन एक्शन है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होके सारा रिजल्ट दे देगा। जैसे कि फूड सामने आया और हमारे मुंह से पानी निकल गया, जैसे कि हमारी आंखों को झपकना, ये सडन एक्शन है। हमें भूख लगना एकदम और वाटर निकल जाना, है ना? पुलिंग हैंड फ्रॉम द फ्लेम, ये सारे क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शंस है। क्या है ये? रिफ्लेक्स एक्शंस है। इज इट ओके? तो ये रिफ्लेक्स है और इसके लिए हमें एक्शन है। व्हाई डज इट हैपन्स? थिंकिंग अबाउट इट आल्सो क्रिएट्स नर्व इम्पल्स। बोलते जब हम सिर्फ सोचते भी है ना, तब भी नर्व इम्पल्स, जैसे हमने सिर्फ खाने के बारे में सोचा कि अब यह हमारे मुंह में जाने वाला है और हमसे वाटर निकलना स्टार्ट हो गया। किसी चीज के बारे में हम सोचते भी हैं तब भी नर्व इम्पल्स फॉर्म होती हैं। तो थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है नर्व इम्पल्स का, जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स काम करते हैं। हाउ डज इट वर्क? तो रिफ्लेक्स एक्शन अगर थिंकिंग में फंस गया, तो फिर वो इमीडिएटली एक्शन नहीं कर सकता। इमीडिएट एक्शन नहीं कर सकता। तो आवर बॉडी हैज ए dense network of neuron thinking tissue. It receives signal from all over the body. ठीक है, it sends signal back to different parts of the body. हमारी बॉडी में डेंस नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, सोचने थिंकिंग टिश्यू का, और ये इंफॉर्मेशन लेता है बॉडी से, ये भेजता भी है बॉडी को कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके। स्पेशली इफ वी टच समथिंग, अगर हम गर्म चीज को हाथ लगाएं, मसल्स को गेट द सिग्नल, तो हमें ये सिग्नल मिलता है कि हमें हैंड को मूव करना है। होता क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा पाथवे लेता है? क्योंकि थिंकिंग पार्ट तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर वो सोचने में बैठ गया और हमारा हाथ उतनी देर को जल जाएगा। तो इसके लिए जैसे ही इनपुट आया, सेंसरी न्यूरॉन ने वो सेंस किया। किसने सेंस किया बच्चों? सेंसरी न्यूरॉन ने वो सेंस किया, डिटेक्ट किया, और वो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को भेजी। ब्रेन को नहीं भेजी। कहाँ भेजी? स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड में वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होते ही अगर ये इंफॉर्मेशन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन को सेंड करनी पड़ी, तो उतनी देर को हाथ जल जाएगा। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड ही प्रोसेस करके बाद में उस इंफॉर्मेशन को भेजता है, हाथ हटाने के बाद। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन जाएगी किसको? मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन जब लेगा, हैंड को पुल बैक कर ले। यही है पाथवे और रिफ्लेक्स एक्शन। अगर आपको रिफ्लेक्स डिफाइन करने को आता है और रिफ्लेक्स आंख बनाने को आती है, तो रिफ्लेक्स आंख अपनी इस तरह से बनानी है, और डिफाइन ऊपर से करना है, जो मैंने आपको शुरू से दिखाया था। रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड, वो इवॉल्व हुई हैं बिकॉज थिंकिंग प्रोसेस इज स्लो। क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस स्लो है, तो ये ज्यादा इवॉल्व हो जाती हैं। अगर ये इवॉल्व ना हो, तो हम क्विकली रिस्पॉन्ड ना कर पाए। इसका इवॉल्व होना, रिफ्लेक्सिस का इवॉल्व होना इसलिए जरूरी है, ताकि हम जल्दी से जल्दी एक्शन ले सकें सराउंडिंग के लिए, स्टिमुलाइज के लिए। इज इट ओके? सो समरी क्या है इस पेज की? समरी क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिक और इन्वॉलेंटरी है। ये आगे रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन, और ये रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है। तो ऑटोमेटिक और इन्वॉलेंटरी है, एकदम, और इन्वॉलेंटरी, दे आर फास्टर, है ना, फास्टर देन थिंकिंग। क्योंकि थिंकिंग इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड रिफ्लेक्स आर्क इज सिंपल प्रोसेस। ओके। रिफ्लेक्स आर्क में
हम एक छोटा पाथवे रास्ता ले लेते हैं, शॉर्ट नर्व पाथवे ले लेते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्विक रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो बच्चों ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं, ये जो समराइज किए हैं, दे आर एसेंशियल फॉर, और ये जरूरी है सर्वाइवल के लिए, अपनी क्विक प्रोटेक्शन के लिए। इज इट ओके? ये एफिशिएंट वे है क्विक रिस्पॉन्ड करने का। क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। हम्म। अब है मेरे पास, ये है रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम एक तरह से। ये देखिए, ये आप देख सकते हो किस तरह से ये यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन ले जा रहा है। ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में किस तरह से ये मैसेज, ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड में है, ये रिले न्यूरॉन है। ये क्या है? ये क्या है? रिले न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, एंड देन मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर। ये इफेक्ट ये मूव करेगा, ये पहुंचाएगा, रिले न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और ये मूवमेंट अगेन। तो इस तरह से मैसेज जो है प्रोसेस होते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क प्रोसेस होती है। तो बच्चों अब है हम ह्यूमन ब्रेन पे। ह्यूमन ब्रेन के लिए मैं एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ूंगी और उसके बाद मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाऊंगी इसका, और डायग्राम साथ साथ। क्या रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड से ही फंक्शन होता है? यस। बाद में ये थिंकिंग करने के लिए भेजा जाता है, obviously not, since we know that we are thinking beings, the spinal cord is made up of nerves which supply information to think about। वो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, नर्व नर्व्स होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। ठीक है। ऐसी नर्व्स वहां से होके जाती हैं ब्रेन तक, जो इंफॉर्मेशन ले जाती हैं, जो सोचने सोचने समझने की इंफॉर्मेशन को ले जाती हैं। एंड थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। ठीक है। और वहां पे बहुत सारे न्यूरॉन्स कंसंट्रेटेड होते हैं, और ये कहाँ होता है काम? ब्रेन में। ब्रेन में मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ब्रेन ही है। ब्रेन ही है थिंकिंग का जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। रिफ्लेक्स एक्शन ऑब्वियसली क्यों करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड उसका डिसीजन ले लेता है, लेकिन बाद में उसको ब्रेन तक जरूर भेजता है कि ये राइट हुआ है, रॉन्ग हुआ है, ये थिंकिंग करने के लिए। The brain and the spinal cord constitute the central nervous system। तो बेटा बच्चों, यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास है ये ब्रेन। ठीक है। और ब्रेन, ठीक है, एंड सॉरी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सीएनएस। ये क्या है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है ये? सेंट्रल। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट। ठीक है। ये पूरे पार्ट ऑफ बॉडी से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और उसे प्रोसेस करते हैं। तो अभी तक हमने ब्रेन में क्या सीखा? हमने ब्रेन में सीखा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल करके इंफॉर्मेशन को लेते हैं। ठीक है। और उसे प्रोसेस करते हैं, बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन को लेते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं। एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ includes central nervous system। We also think about our action, writing, राइटिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, ये सब हम करते हैं। मूविंग ऑफ चेयर, क्लैपिंग, है ना। ये सारे क्या है? ये वॉलेंट्री एक्शंस हैं। ये क्या है? वॉलेंट्री। ये हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। चलना हम अपनी इच्छा से चल रहे हैं, बैठ रहे हैं हम अपनी इच्छा से, कुछ मूव कर रहे हैं हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। और जो हम अपनी इच्छा से करते हैं वो एक्शन क्या होते हैं? वॉलेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? वॉलेंट्री होते हैं। और जो हम हमारी इच्छा से नहीं होते, मतलब अपने आप, जैसे हमारी आंखों का झपकना,
जैसे हमारे हार्ट बीट का चलना, ये सारे क्या हैं, ये इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं। ओके, इनवॉलेंटरी। सो द ब्रेन आल्सो हैज टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स। ठीक है, बोलते हैं, अगर आप उसने इंफॉर्मेशन प्रोसेस की है तो इंफॉर्मेशन वो मसल्स को जाएगी, तभी तो बॉडी मूवमेंट करेगी अकॉर्डिंगली। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट, और ये एक न्यूरॉन्स के साथ कम्युनिकेट करना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा मसल्स के साथ। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द इज facilitated by facilitated by peripheral system, facilitated by peripheral। तो बच्चों, हम पहुंचे थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल का मतलब होता है साइड का, सेंट्रल नहीं, साइड का सिस्टम। और साइड में क्या आती है? नर्व्स, ब्रेन की नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन की नर्व्स को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स। ओके, तो द कम्युनिकेशन बिटवीन the central nervous system and other part of the body is facilitated by the peripheral nervous system। बोलते ये जो कम्युनिकेशन है, दो तरह के सिस्टम है। कौन से? पीएनएस एंड पीएनएस एंड सीएनएस। ठीक है, एंड दीज आर फैसिलिटेटेड बाय नर्व्स। नर्व्स, इनको काम करने में कौन मदद कर रहा है? जो कम्युनिकेशन पहुंचा रहा है, जो कम्युनिकेशन ले जा रहा है वापस, वो कौन कर रहा है? नर्व्स कर रही हैं। और ब्रेन की नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, स्पेसिफिक है। ठीक है, दीज आर स्पेसिफिक इन नंबर फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। एंड these cranial nerves and spinal nerves are peripheral nervous system, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और पेरिफेरल सिस्टम में इनकी नर्व्स है जो कम्युनिकेट करने में मदद करेंगी, ब्रेन और स्पाइनल। द ब्रेन डज अलाउ अस टू थिंक, टेक एक्शन। तो इस तरह से ब्रेन ब्रेन इन नर्व्स के थ्रू हमें कम्युनिकेशन पहुंचाने में, एक्शन लेने में, सोचने में मदद करता है। इज इट ओके? as you will expect is accomplished through complex design with different parts of the brain response integral। बोलते ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग इनपुट्स को लेते हैं, उन्हें इंटीग्रेट करते हैं और उसका फिर आउटपुट देते हैं। द ब्रेन हैज, तो ब्रेन ने, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड काम ब्रेन ने करने हैं, बचपन की मेमोरी तक ब्रेन रखता है हमारे, और आज की चीज के साथ उसको मैच भी करके देता है इंस्टेंटली। और इसलिए ब्रेन ने इतने इतने कॉम्प्लेक्स वर्क को अपने तीन हिस्सों में बांट दिया है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन। तो बच्चों, यहाँ मैंने आपको क्या क्लियर किया? यहाँ आपको मैंने ये क्लियर किया कि ब्रेन भी अब अपने आप में तीन हिस्सों में बटा हुआ है। ब्रेन भी अपने आप में तीन हिस्सों में बना हुआ है, बटा हुआ है। फोर ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके, हिंड ब्रेन। तो इस पेज पे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली? इस पेज पे आपको ये इंफॉर्मेशन मिली कि मोर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग के लिए स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए ब्रेन ब्रेन को इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि वो मोर कंसंट्रेटेड, मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि वो मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है, और उसके लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट काम करता है? फोर ब्रेन। कौन सा पार्ट काम करता है? तो किस तरह से पेरिफेरल सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों मिल करके टफ से टफ सोचने के काम को अंजाम देते हैं। फोर ब्रेन में ब्रेन ने क्या रखा है? काम तो बांटा ही होगा, इसका मतलब काम बांटा है, तो फोर ब्रेन में क्या क्या काम होते हैं, और मिड ब्रेन में क्या काम होते हैं, और हिंड ब्रेन में क्या काम होते हैं, ये अब हमें देखने हैं। So it has reason
विच रिसीव्स सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। बोलते फोर ब्रेन एक ऐसी रीजन है जहाँ पे सेंस ऑर्गन मतलब स्किन, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से गस्टेटरी रिसेप्टर्स, इनसे इम्पल्सिस लेती है वेरियस रिसेप्टर से, और सेपरेट एरियाज, और इनको प्रोसेस करने के लिए, इनकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए इसने सेपरेट एरियाज फोर ब्रेन में बनाए हुए हैं। फोर ब्रेन में ही हियरिंग होती है, फोर ब्रेन में स्मेलिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन सब होते हैं। देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड। अब ये इंफॉर्मेशन सेपरेट, हियरिंग की सेपरेट एरिया में होगी प्रोसेस, स्मेल की सेपरेट एरिया में फोर ब्रेन के प्रोसेस होगी, और इस तरह से अच्छे से प्रोसेस होकर के इसका प्रिसाइज रिजल्ट जो है इस इंफॉर्मेशन का मसल्स अपनी मूवमेंट करके देती हैं, बॉडी अपनी मूवमेंट करके देती है। ये पूरी तरह से प्रोसेस होती है बॉडी में, स्टोर्ड होती है फोर ब्रेन में। इज इट ओके? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फिर ये एक्शन प्रोसेसिंग के बाद लिया जाता है। इज इट ओके? अब है हमारे पास, ये है ब्रेन, ये देखिए, ये है ब्रेन। ब्रेन में हमारे पास ये वाला पार्ट पूरा फोर ब्रेन है, जिसमें हियरिंग, स्मेलिंग, ये सारी चीजें फोर ब्रेन में, सेंस जो भी करनी है सेंस, ठीक है, तो ये इंटीग्रेट करता है उन सेंसरी सेंस इंफॉर्मेशंस को, ठीक है, प्रोसेस करता है। और ये है हमारा सेरिब्रम। ये क्या है? सेर और ये है हमारा क्रेनियम। क्या है ये? क्रेनियम, जिसे हम स्कल कहते हैं। और बीच में ये हमारे पास मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन में अब हम देखेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। फोर ब्रेन हम कर चुके हैं, तो फोर ब्रेन में क्या है हमारे पास? सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम, जो कि अलग अलग लोब्स में बटा होगा। हियरिंग के लिए अलग, ठीक है, स्मेलिंग के लिए अलग, और स्किन के इन्फेक्शन के लिए अलग। तो इस तरह से, तो स्टडी रिवेल दैट द डायग्राम ऑफ द ब्रेन डिफरेंट पार्ट शो करता है और वो डिफरेंट फंक्शन। लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ द रिफ्लेक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन। आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी, हमारे मुंह से पानी चलने लग पड़ता है जब हम फूड देखते हैं, ठीक है। तो विदाउट अवर मीनिंग आवर हार्ट बीट्स, अपने आप बीट करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अगर हम सोचे भी कंट्रोल करने का तो नहीं कर सकते। ब्रीथिंग भी अपने आप हो रही है, ठीक है, ब्रीथिंग भी अपने आप हो रही है, हार्ट बीट, ठीक है। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंजेस इन द साइज ऑफ द पीपल एंड दैट ऑफ अदर एक्शंस, ये सारे एक्शंस क्या हैं? अनदर सेट्स ऑफ मसल सच एज, कौन सी मसल्स चाहिए इनके ऊपर? जिनके पास कंट्रोल नहीं, थिंकिंग कंट्रोल नहीं, मतलब इनके ऊपर है हमारा। तो ये क्या है? ये सारे इनवोलेंट्री एक्शंस हैं। क्या हैं? और ये सारे इनवोलेंट्री एक्शन मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये इनवोलेंट्री एक्शंस मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ऑल द इनवोलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सॉल्वेशन, वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला एंड द हिंड ब्रेन। कीप इन माइंड बच्चों, जितने भी इनवोलेंट्री एक्शंस हैं वो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के द्वारा किए जाते हैं। वो थूक का निकलना, वॉमिटिंग होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना घटना, सब कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा? कंट्रोल बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास, थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल प्रिसाइज, राइडिंग एंड पिकिंग अप ए पेंसिल, बिल्कुल प्रिसाइज वहीं पड़ी है। अगर ऐसे हाथ करोगे तो भी नहीं उठेगी, यहाँ हाथ करोगे तो भी नहीं उठेगी, बिल्कुल प्रिसाइज आपको वो देखनी है और प्रिसाइज तरीके से वो उठानी है, और प्रिसाइज एक्शन परफॉर्म करते हैं हिंड ब्रेन। कौन करता है? हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन का भी कौन सा पार्ट? सेरिबेलम। कौन करता है? सेरिबेलम। तो इसको हम देखते हैं ऊपर डायग्राम में, सेरिबेलम, ये है सेरिबेलम, ये है सेरिबेलम, ठीक है, ठीक है। और ये है हमारे पास मेडुला, ये दिस वन, ये मेडुला है, ये घूम के, ये ये मेडुला है।
ठीक है। और ये है हमारे पास पॉन्स, क्या है, पॉन्स, ठीक है। ये पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ये सेरिबेलम ये हिंड ब्रेन है, ठीक है। और ये वाइट वाला पार्ट, ये वाइट वाला पार्ट हाइपोथैलेमस है। और ये है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। इज इट ओके? सो सेरिबेलम आपने देख लिया, सेरिबेलम, हाँ। यहाँ पे क्या होता है, सेरिबेलम में क्या होता है, ठीक है। क्या कंट्रोल होता है, प्रिसाइज एक्शन। सेरिबेलम में क्या होते हैं, प्रिसाइज एक्शन के लिए, प्रिसाइज एक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो इट मेंटेन्स द बॉडी पोस्चर, पोस्चर आल्सो बैलेंस करता है बॉडी को, हिंड ब्रेन, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसाइज वॉलेंट्री एक्शंस, तो प्रिसाइज वॉलेंट्री एक्शन सेरिबेलम में होंगे, इनवॉलेंट्री एक्शन दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। और इस तरह से अलग अलग पार्ट जो है ब्रेन का अलग अलग वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिफरेंट वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट निकाला है। अभी तक का जो हमने काम किया है वो इस फ्लो चार्ट में है। जैसे कि हमने साइनेप्स देखा, साइनेप्स क्या होता है, हमने न्यूरॉन के पार्ट देखे, पार्ट्स ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारे पास पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन आते हैं, जिसमें सेल बॉडी है, डेंड्राइट है, एक्सोन है, हमने ये देखा, न्यूरॉन के अंदर है ये पार्ट्स, है ना। हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होती है। अभी तक मैंने एनिमल्स की आपको समझाई, और मैं अभी एनिमल्स की बात करूंगी, बाद में ये प्लांट्स का समराइज करूंगी। तो एनिमल्स में हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है, और नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और ब्रेन है, क्या है, ब्रेन है। ब्रेन में हमारे पास सेरिब्रम फोर ब्रेन में है, थैलेमस फोर ब्रेन में है, ठीक है, हिपोथैलेमस फोर ब्रेन में है, ठीक है, हिपोथैलेमस। और इसके अलावा मिड ब्रेन में हमारे पास इन्वोलेंट्री एक्शंस होते हैं, इन्वोलेंट्री मिड ब्रेन में इन्वोलेंट्री एक्शंस होते हैं, है ना। और इसमें हमारे पास है चैनल, ठीक है, चांस इन द पीपल, जो हमारी ऊपर नीचे होगी वो, और रिफ्लेक्स एक्शन, वो सब मिड ब्रेन करेगी। और उसके बाद हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन करेगी, है ना, ऑटोमेटिक एंड इन्वोलेंट्री एक्शंस। हिंड ब्रेन में हमारे पास सेरिबेलम है, सेरिबेलम, पॉन्स है, और मेडुला। पॉन्स क्या करेगा, हमारे पास इन्वोलेंट्री एक्शन करेगा और पोस्चर बैलेंस करेगा, सेरिबेलम। और मेडुला ऑब्लोंगेटा इन्वोलेंट्री एक्शन करेगा, क्या करेगा, इन्वोलेंट्री एक्शन करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या क्या है। अब है हमारे पास पेरिफेरल में स्पाइनल नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स है। स्पाइनल नर्व्स 31 है, कितनी है, 31 है। जबकि क्रेनियल नर्व्स हमारे पास 12 है, कितनी है, 12 है। ये है पेयर, पेयर में 12 पेयर और 31, इसका मतलब 62 और 24 है हमारे पास। तो पेयर में 31 और 12, और सिंगल सिंगल काउंट करनी हो तो 62 और 24। इज इट ओके? तो स्पाइनल नर्व्स ज्यादा हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू क्रेनियल नर्व्स। इज इट ओके? रिफ्लेक्स एक्शन में आपने देखा, इनवोलेंट्री एक्शन, सडन एक्शन। रिफ्लेक्स आंख में पहले रिसेप्टर लेता है, फिर सेंसरी न्यूरॉन को जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन। यस, इज इट ओके? अब हम ये हाफ ऑफ द चैप्टर इज डन। इज इट ओके? अनदर हाफ हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो बच्चों, होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा चैप्टर हाफ। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।